दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सुखी रखें, सबका कल्याण हो, सबके बच्चे खुशहाल हों, सबको मनचाहा घर वर मिले। मैं तो माँ से यही विनती करती हूँ कि हे माँ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो मेरी बस ऐसे ही चली आई थी और यहाँ गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मेरा चेहरा इस तरह से हो गया है और बार बार घूंघट करना पड़ता है, बार बार खोलना पड़ता है, इसलिए इस तरह से हो गया है। तो दोस्तों, माँ की पूजा हो चुकी है, कलश स्थापना हो चुका है, यानी वहाँ घी का दीपक जल रहा है। जो दिख रही है वो घी की है और कलश यहाँ विराजे हैं, कलश महाराज। तो आइए थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो कुल मिला के माता रानी का स्थापना विधि विधान से हो गया और इधर है भगवान भोलेनाथ, जो कि इनकी पूजा हुई है। उधर तेल का दीपक जल रहा है, यहाँ पर जवारी डली हुई है, वहाँ पर नवग्रह बनाया गया है और इस तरह से माँ की पूजा हुई है, जो कि आप लोग विधि विधान से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हुई है पूजा और स्थापना करने के बाद हम लोग उठे, पंडित जी भी थे साथ में, वो चाय पिए और चाय पीने के बाद अभी वो बैठ के बात कर रहे हैं अपने भाई से। यानी हम लोग का रिश्ता थोड़ा देवर भाभी और भाई भाई का हो जाता है, तो वो बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, 9 दिन पाठ वही करेंगे और यहाँ जो घर में रहेंगे तो वो पानी वगैरह पीने को देंगे उनको। इस तरह से माँ भगवती की पूजा हो जाती है। 9 दिन में कहीं मतलब कहीं भी नहीं आने जाने लायक रहती। 9 दिन का पाठ होता है, 9 दिन की पूजा होती है, जो मैं रीवा में करती हूँ। अष्टमी को फिर मैं यहाँ आऊँगी, फिर सारी बातें सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। और 9 दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है पूजा पाठ में। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ये नहीं कह सकती कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं पूजा करती हूँ और जिस तरह से मेरे से हो पाता है वो करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उससे भी अच्छा करूँ। मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, बहुत मतलब जैसे कहा जाए कि भगवान ने सब कुछ दिया, बच्चे दिया, पति है, मायका है, ससुराल है, तो सब कुछ है। हम औरतों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मायके में भैया भतीजा और ससुराल में पति, अपना घर खुशहाल परिवार हो, तो ये सब कुछ है। पर इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। कोशिश तो बहुत करती हूँ, सोचती भी हूँ, पर समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। जैसे पूजा करती हूँ, जो भी बनता है कोशिश भरपूर करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ, पर कहते हैं कि भगवान की पूजा हमारे इंसानों के हाथ में नहीं होती है, हम इनका नहीं कर सकते हैं। बस सच्चा मन है जो कुर्बान करे रहते हैं, परेशानी के पास पड़े रहते हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा रखते हैं माँ पर, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा है। मेरे साथ हुआ भी कुछ ऐसा है कि मुझे विश्वास हो गया है। विश्वास आदमी उसी से करता है जिससे पाता है और जो खरा उतरता है, तो उसी पर इंसान भरोसा भी करता है कि वो मेरे विश्वास के पात्र है और मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि वो उस तरह का काम ऐसा करता है। या कि अपने पति पे इंसान विश्वास करता है, या कि मायके में माँ या भाई पर करता है, भाभी पर करता है। मेरी भाभी बेस्ट है, इसलिए मैं भाभी को कह सकती हूँ कि भाई पर विश्वास करता है नहीं। और या कि फिर ये तो नारायण है, तो भरोसा तो सभी करते हैं, भरोसा सभी करते हैं, पर मेरा भरोसा माँ से इसलिए ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि माँ ने मेरी हर मनोकामना पूरी करी। जब जब मैं संकट में होती हूँ और माँ को कुछ बोलती हूँ, वो बताती हूँ कि माँ मैं संकट में हूँ, तो जैसे बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी हैं, माँ खड़ी होती है, माँ साथ देती है मेरा। इसलिए मैं यही कहूँगी दोस्तों कि इंसान साथ दे या ना दे, अगर माँ साथ दे देती है ना, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर ये दुख सुख की साथी बन जाती है ना, तो कुछ कहने की बात ही अलग है कि हम क्या इसके आगे क्या बताएं, ये भी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब जब मैं संकट में होती हूँ तो शायद माँ कोई ना कोई रूप धारण करती है और मेरी मदद करती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी दोस्तों कि भरोसा माँ पर करिए, दुनिया पर मत करिए। और क्या बोलूँ और किस तरह से बताऊँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो मेरा मन करता था कि मेरा कान खाली है,
मैं खाली नहीं रखूँगी, मेरा गला खाली मैं खाली नहीं रखूँगी। कोई देखेगा तो सोचेगा इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन माँ ने ऐसा किया, इतना दिया, हर चीज़ से संतुष्ट कर दिया। अब सजना संवरना क्या अब नहीं समझ में आता। अब बहुत साड़ी कपड़े मैचिंग सेट नहीं समझ में आता। अब सिर्फ समझ में आता है ना तो बस ये लगता है ना कि सिर्फ सादगी होनी चाहिए जीवन में, सिंपल सा मेरा जीवन हो। बस माता रानी इतना ही बनाए रखे, मेरे माथ की बिंदी और सिंदूर, मेरे बच्चों को खुशहाल रखे माँ। बस अब मेरे को ज़्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और नेट में भी मैं जुड़ी हूँ अगर, तो मैं सिर्फ मस्ती मजाक इंजॉय, सभी लोग कहते हैं ना कि मैं वायरल हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं, जहाँ मिलती हूँ तो बोलते हैं कि वीडियो वाली है। इन सब चीज़ों को देख करके, सबके शौक देख करके मेरे को भी अच्छा लगा। और इससे भी बड़ी बात ये है कि नेट में जुड़ने का एक और कारण है कि अगर आप इसमें जुड़े हो ना तो आपको घरेलू टेंशन नहीं होती है। जो चार लोग बोलते हैं ये कह दिया भिड़ा दिया, इन सब मैटर से अपन दूर होते हैं। जब खाली होते हैं तो नेट में लग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये बनाना है वो बनाना, ये सोचते रहते हैं, इसलिए फालतू दिमाग नहीं चलती दोस्तों। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो नहीं भी बना रहा ना उसको भी बनाना चाहिए। किसी के पास बैठने से, लड़ने से, अपना मूड खराब करने से कोई मतलब नहीं है। चुपचाप से अपन नेट में जुड़े हैं, चार लोग का कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा नॉलेज ही बढ़ता है। जहाँ तक मेरी सोची जाए, जो मेरी सोच है, मैं दूसरे की सोच नहीं बता सकती दोस्तों। तो चलिए, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं बताइएगा, और मेरा ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। कोशिश यही मेरी रहती कि मैं किसी को बुरा संदेश ना दूँ, और मेरी कोई बात गलत लगे तो कमेंट में आप लोग ज़रूर इशारा करिएगा कि दीदी ये बात गलत लगी है। बड़ी बहन छोटी बहन जो भी जुड़े हो, आंटी बच्चे जो भी मेरे जुड़े हों, सब लोग बताना कि आंटी ये बात मुझे बुरी लगी, ताकि मैं आगे से सावधानी बरतूँ, ऐसी कोई गलती ना करूँ। तो बच्चों, आप लोग अगर मेरे बच्चे जुड़े हैं तो खुश रहना, मस्त रहना, खूब इंजॉय करना, थोड़ी थोड़ी भक्ति ज़रूर करना, पढ़ना लिखना, जो भी इच्छा हो माँ से मांगना। और जो मेरे बड़ी बहनें जुड़ी हैं उनको मैं इतना नहीं समझा सकती, पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि माँ से ही विश्वास रखिए। माँ के अलावा दुख सुख का साथी कोई नहीं है। छोटी बहनों को भी यही कहूँगी कि सब लोग माँ पर भरोसा करिए, और दुख सुख की साथी हमारे यही होंगी। इसलिए जय माता दी दोस्तों। आज का ब्लॉग यहीं रखेंगे, अगले ब्लॉग पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।